हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर के अंदर हमने एटम के बारे में पढ़ा और हमने सबसे पहले निकाला आर एम का रिलेटिव एटॉमिक मास। फिर हमने निकाला ए एम मतलब एटॉमिक मास। उसके बाद हमने निकाला जी ए एम ग्राम एटॉमिक मास। और ग्राम एटॉमिक मास को हम क्या बोलते थे? मोलर मास। क्या बोलते थे हम? मोलर मास। आज हम स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूल के बारे में कि मॉलिक्यूल क्या होता है। व्हेन टू और मोर देन टू एटम्स आर कंबाइंड इन ए फिक्स्ड रेशो, अगर दो या दो से ज़्यादा एटम्स को आप कंबाइन कर देते हो और वो भी एक फिक्स रेशो के अंदर, तो क्या फॉर्मेशन होगा? मॉलिक्यूल का। तो वन और मोर एटम्स व्हेन केमिकली बॉन्डेड टुगेदर फॉर्म्स ए मॉलिक्यूल। जैसे CH4, एक कार्बन और 4 एटम किसके लेने आपको? हाइड्रोजन के। अगर एक कार्बन और 4 एटम आप हाइड्रोजन के लोगे ना, इनको कंबाइन करोगे, तब जाके आपके पास क्या बनेगा? CH4 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। और CH4 का नाम क्या है? 10th क्लास में अच्छी तरीके से आपको याद हो गया होगा। CH4 मीथेन। कौन सा गैस होती है? मीथेन गैस। इसी प्रकार दो हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन के, दो हाइड्रोजन के एटम और एक ऑक्सीजन का एटम कंबाइन कर दूं, तब क्या बनेगा? H2O। और H2O क्या होता है? सबको पता होगा, वाटर। तो इस तरह से आपके पास मॉलिक्यूल बना सकते हो। दूसरी बात, जैसे हम एटम का एटॉमिक मास निकालते हैं, वैसे ही मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास। कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल है। जितने भी एटम्स फॉर्मेशन किया है मॉलिक्यूल का, मीन्स जितने भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम हैं, उन सभी एटम के एटॉमिक मास का सम कर देंगे। उनके सभी एटम के एटॉमिक मास का क्या कर देंगे? सम। तो क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। ठीक है बच्चों। सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल इज नॉन एज मॉलिक्यूलर मास। उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास। जैसे CH4 के अंदर एक कार्बन है प्लस 4 के हैं हाइड्रोजन है। 4 के हैं हाइड्रोजन है, ऐसे लिख लिया। अब क्या करेंगे? इसका एटॉमिक मास लेते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। पहले एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। एटॉमिक नंबर कितना है इसका? 6। और मैंने क्या बताया था? अगर इवन है एटॉमिक नंबर 2 से मल्टीप्लाई, अगर ओड है तो 2 से मल्टीप्लाई करके प्लस क्या कर देंगे? 1 ऐड कर देंगे। कुछ एक्सेप्शन केस थे जिनका एटॉमिक नंबर 1, 4, 7 और 17 एंड 18, ये आपके एक्सेप्शन केस थे। तो 12 प्लस 4 इंटू हाइड्रोजन कितना होता है? 1। सोल्व करेंगे 12 प्लस 4, आंसर कितना आ जाएगा? 16। अगर ये 16 का आगे AMU लगा, जैसे यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल तो कितना हो जाएगा? 16 AMU। और मास ऑफ 1 मोल CH4 मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? ग्राम। जब आप एक ध्यान देना, AMU लिखा होगा ना, चाहे वो एटॉमिक मास हो चाहे मॉलिक्यूलर मास हो, अगर एटॉमिक मास में AMU लिखा होगा, इसका मतलब होगा कि आपके पास एक एटम का है। और अगर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास के आगे AMU लिखा होगा, इसका मतलब वो एक मॉलिक्यूल का होगा। जबकि ग्राम लिखा होगा तो इसका मतलब वो एक एटम या एक मॉलिक्यूल का नहीं होगा, वो आपका 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल का होगा। मीन्स एक मोल का होगा। कितने का होगा? एक मोल का। ठीक है। तो एक मॉलिक्यूल का पूछ रहे तो AMU लगा देंगे। कल आपको पिछले लेक्चर में करवाया है, ना समझ आया तो एक बार पीछे वाला लेक्चर देखिए। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अगर हम बात करें H2, तो कितने हाइड्रोजन है? 2 तो हाइड्रोजन है प्लस एक क्या है? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16। तो 2 प्लस 16 कितना आ जाएगा? पास 18। अगर इसके आगे मैंने AMU लगा दिया तो एक मॉलिक्यूल H2O का मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? 18 AMU हो जाएगा। और अगर इसके आगे ग्राम लगा दिया तो ये एक मोल H2O मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार हम बात करें HClO4, किसकी बात करें? HCl। तो H है प्लस क्लोरीन है प्लस 4 के हमारे पास ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का कितना होता है? 35.5 प्लस 4 इंटू ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो कितना आ जाएगा? 5.5 करेंगे तो 36.5 प्लस 64, इनको ऐड कर देंगे तो 0.5 तो ये रहने वाला है। और कितना बन जाएगी? 100। तो कितना आ जाएगा ये? 100.5। ठीक है बच्चों। इसी तरह से अगर आपको H2SO4 का निकालना तो 2 तो हाइड्रोजन हो जाएंगे
प्लस एक सल्फर का है और क्या ऐड कर रखा है, 4 ऑक्सीजन के एटम ऐड करके, ऐसे मॉलिक्यूल बने ना। H2SO4 कैसे बनेगा, 2 हाइड्रोजन के एटम लें, एक सल्फर का एटम लें और 4 ऑक्सीजन का लें। अगर ऐसा करते तो 2 × 1, एक ऑक्सीजन का एक सल्फर कितना होता है 32 प्लस एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो ये हो जाएगा 2 + 32 + 64 और इन सब का ऐड करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 98। कितना आंसर आ जाएगा 98। अगर आपसे एक मॉलिक्यूल सल्फ्यूरिक एसिड का पूछा है, H2SO4 का पूछा है, तो हम क्या लिख देंगे 98 AMU। और आपसे कह दिए कि एक मोल H2SO4 मॉलिक्यूल का मोलिकुलर मास कितना हुआ, तो इसके आगे लिख देंगे 98 ग्राम। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, बिल्कुल आसान है। एटॉमिक मास आता है तो आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। ठीक है, मैंने सारे ये आप शीट में निकाल के दिखाए हैं, एक बार चेक कर लेना। वैसे मैंने आपको 1 बाय 1 करवा दिया। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। अब ये देखिए, इसी तरह से ये निकालना है, पहले थोड़ा समझ लेते हैं फिर हम चर्चा करते थे। देखिए बच्चों, CSO4 × 2H2 ये जिप्सम का होता है। ये दोनों फॉर्मूले आपके 10th में बहुत इंपॉर्टेंट थे ना। जिप्सम याद आया कुछ, जिप्सम और POP है ना। ये थोड़ा ठीक कर लीजिए, यहाँ पे ये जो था वो किसका था, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, याद आया ना, था ये फॉर्मूला। अब हम क्या करना है, इसका हमें मास निकालना है। तो कैल्शियम कैसे लिखेंगे, पहले एक कैल्शियम है, एक क्या है सल्फर है, 4 के आपके पास ऑक्सीजन है, प्लस और क्या ऐड करना है 2 टाइम्स में H2 ऐड करना है। अब H2 को मुझे पता है 18 है, तो मैं एक बार सीधा लिख रहा हूँ, बाकी आप 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से लिखिए। कैल्शियम कितना होता है 40, सल्फर का कितना होता है 32, 4 एक ऑक्सीजन पे कितना होता है 16 प्लस 2 × 18। अब इन सबको क्या कर दो, सम कर दो, 40 का 32 का 64 का और 36 का ऐड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 172। इसी प्रकार आप इसमें निकाल सकते हैं, इसमें हाफ H2 आ जाएगा। तो हाफ H2 आने पर क्या हो जाएगा इसका, जैसे हाफ H2 है तो H2 कितना होता है 18, तो आप कितना कर दोगे इसका 9। इसका बाकी तो CSO4 का वही रहेगा, जैसे 40 32 64 तक, एक कैल्शियम का 40, एक सल्फर का 32, 4 ऑक्सीजन का 64 और हाफ H2 का कितना लिख देंगे 9। इनका सबको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 145। क्या आ जाएगा 145। अच्छा बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे मिसप्रिंट बहुत हो रही है, थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक है। ये 18 MU नहीं है, मास ऑफ 1 जिप्सम मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 जिप्सम मॉलिक्यूल, ये 18 AMU की जगह पर क्या लिखोगे 172 AMU लिखोगे। ठीक है बच्चों, ये सिंपल सी आपकी मिस्टेक है, आप निकाल सकते हो। और यहाँ पे क्या लिखोगे, ये 18 ग्राम नहीं लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे 172 ग्राम। ठीक है, तो ये छोटी छोटी जो मिस्टेक आती है आप समझो कि तरीका क्या है, आप मिस्टेक तो खुद भी निकाल सकते हो, कोई ज़्यादा बड़ी मिस्टेक नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम बात करें इस केस के अंदर, इस केस की अगर बात करें FeCN-4, तो इसका मतलब क्या हो गया, एक Fe है और प्लस 6 के आपके पास है कार्बन है और 6 आपके पास क्या है नाइट्रोजन है। ठीक है, चाहे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्या एक Fe है प्लस 6 के आपके पास है Cn है। Fe का एटॉमिक मास 56 होता है, प्लस 6 कार्बन का कितना होता है 12 और मल्टीप्लाई सिंबल में मल्टीप्लाई होगी, मास में समी करेंगे, नाइट्रोजन कितना हो जाएगा 14। तो ये कितना हो जाएगा, इसको सोल्व करोगे तो 56 प्लस 6 और इसका कितना आ जाएगा पास 26, कितना आ जाएगा 26। ठीक है बच्चों, तो अगर ये 26 आपके पास आ गया तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 212 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 212 आ जाएगा। इसी प्रकार आप, ये आपका क्या रहने वाला है, होमवर्क रहने वाला है। आप मुझे ये बताओगे इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, क्या निकालना है आपको, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। निकल का एटॉमिक मास आप बुक में भी देख सकते हो, ऐसे मैंने आपको तरीका बताया हुआ है फर्स्ट लेक्चर सेकंड लेक्चर के अंदर। और CO ये आपको पता ही होगा, इन सबको ऐड करके आपको निकालना है। कर लोगे क्या बच्चों, ये टेबल फिर आ रही है ना, ये टेबल में हमने
जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, मैं बार बार हर वीडियो के अंदर ये सीट दिखा रहा हूँ आपको। क्यों दिखा रहा हूँ? दीज फॉर्मूलेज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नोट कर लें हर टाइम, किसी भी टाइम। अगर आपको रात को भी उठा के पूछे ना कि मतलब नंबर ऑफ मोल निकालने के क्या क्या फॉर्मूले होते हैं, आपको याद होना चाहिए। इस पर हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली, आज इस पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और ये जो है वो हम शायद कल के लेक्चर में नहीं तो बाद में ले आएंगे, ठीक है। फॉर्मूला याद कर लें, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास गिवन पार्टिकल डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर। ये आप अभी हम डिस्कस करेंगे इन दो फॉर्मूला पे, ठीक है। देख लेते हैं क्वेश्चन कैसे हैं, आपको याद नहीं है तो फॉर्मूले आप याद कर सकते हैं। गिवन दैट वी हैव 1.8 ग्राम ग्लूकोज देन कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ एटम इन ग्लूकोज। अब आपको सबसे पहले क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल। आपको ध्यान देना, ये देखो हर मैं पहली वाली वीडियो में बता चुका हूँ, हर माइक्रोस्कोपिक कैलकुलेशन को मोल से होकर गुजरना पड़ेगा। किससे होकर गुजरना पड़ेगा? मोल से होकर गुजरना पड़ेगा, ठीक है ना। मोल आगे आ जाता है, भाई आगे जाना है ना, मुझे निकालो कि क्या आंसर आएगा मेरा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल क्या होता है? गिवन वेट या गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास। तो आप क्या करोगे, पहले मोलर मास निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? मोलर मास। और मोलर मास कैसे निकलेगा? फॉर्मूला क्या होता है ग्लूकोज का? C6H12O6, 6 इंटू कार्बन प्लस 12 इंटू हाइड्रोजन प्लस 6 इंटू ऑक्सीजन। इनका सोल्व करें, 6 इंटू एक कार्बन का कितना होता है? 12 प्लस 12 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 16। तो 6 और 12 की मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? 72 प्लस 12 इंटू 1 12 प्लस 96। इनको ऐड करो, 6 2 8 2 10 9 7 16 1 17 और 1 18 180 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये देखो भाई, यहाँ मैंने लिख दिया 180 ग्राम निकाल लिया। अब आसान है, अब फॉर्मूला लगाएंगे क्या? गिवन वेट डिवाइड बाई मोलर मास। वेट कितना दे रखा आपको? 1.8 ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास कितना दे रखा आपको? 180 पॉइंट हटाएंगे, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए हम नीचे एक जीरो लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 18 डिवाइड बाई 18 इंटू 10 रेज टू पावर 2। इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 अपॉन में 10 रेज टू पावर 2 को क्या लिख सकते हैं? 100। अब ये पॉइंट आएंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 0.01। अब देखिए नंबर ऑफ मोल आगे कितने आपके पास है? 0.01। अभी मोल आए हैं, अभी हमें क्या पूछा है? एटम। अब फॉर्मूला क्या होता है? दूसरा फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल का जो हम बात कर रहे हैं, अब आपके पास है क्या? ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो पहले मॉलिक्यूल निकलेगा, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या करते हैं हम? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल कितना है? 0.01 इज इक्वल टू n डिवाइड बाई 6.02 इंटू 10⁻23। इतने आपके पास क्या आ जाएंगे? मॉलिक्यूल आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन कर रखी है अभी जो आपने बात की। अच्छा इसमें देखो, फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हमने क्या किया, फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ ग्लूकोज क्या मॉलिक्यूल होगा, एटम होगा तो एटम निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे था आपके पास है 6.02 इंटू 10⁻23। तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है वो किसके इक्वल आएगा पास? 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 0.01। ये तो आगे मॉलिक्यूल। हमें क्या पूछा है? एटम पूछा है। तो C6H12O6 के अंदर है कितने? 6 तो कार्बन एटम है, 12 हाइड्रोजन एटम है और 6 ऑक्सीजन एटम है। 12 6 18 24। तो एक मॉलिक्यूल के अंदर 24 है। इतने मॉलिक्यूल के अंदर कितने होंगे? एक मॉलिक्यूल के अंदर 24 है, तो इतने मॉलिक्यूल के अंदर कितने? तो मल्टीप्लाई कितने ऐसे कर देंगे? 24 से। समझ में आया कि नहीं है? ये फॉर्मूला लगाया। इस फॉर्मूले में मैंने n की वैल्यू निकाली, छोटा n तो निकला हुआ नंबर ऑफ मोल, कैपिटल n की वैल्यू निकाली। कैपिटल n जो पहले जो आपका फॉर्मूला है ना, जो सब्सटेंस दे रखा है वो है क्या? मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल निकलेंगे, आयन है तो आयन निकलेंगे, एटम है तो एटम ही निकलेंगे, ठीक है। पर हमें तो मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज क्या है? मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल निकले। हमें क्या पूछा था? एटम पूछा था ना। तो एक में आप एटम निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे फिर दिखा देता हूँ आपको एग्जाम्पल। एक ग्लूकोज में 24 एटम होते हैं, 2 में कितने हो जाएंगे? 2 से मल्टीप्लाई, 3 में कितने हो जाएंगे? 3 से मल्टीप्लाई। हमारे पास कितने आए थे? 0.01 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 आया था। तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 24 से, हमारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो तो आप ठीक कर सकते हो। अब क्या पूछा है?
कार्बन एटम कितने होंगे, हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने हैं। सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने आए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मतलब कैपिटल एन कितने हमारे पास आए 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 0.01 0.0, ये तो थे मॉलिक्यूल। अब पूछ रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन आइटम ग्लूकोज के अंदर थे। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है 6C6H12O6। अब बताइए एक मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन कितने एटम होते हैं 6, हमारे मॉलिक्यूल कितने हैं इतने हैं, तो इतने मॉलिक्यूल के अंदर कार्बन एटम कितने होंगे, तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। कोई दिक्कत, कर लोगे ना, आसान है। चले आगे, नेक्स्ट देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने हैं। अभी हमने फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल रखा है, क्या होता है 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 0.01, इतने मॉलिक्यूल हैं। और हमें पता है कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम कितने होते हैं 12, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बिल्कुल आसान क्वेश्चन से, जो आप 7वीं 8वीं में करते हैं ना इतने। यहाँ देखिए ये होमवर्क था, वैसे चलो मैं करवा देता हूँ। मेरे पास क्या था, नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल्स आ गया मेरे पास 0.01। फिर मुझे निकालना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो दूसरा फॉर्मूला है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो भी होगा n डिवाइड बाई एन ए। यहाँ से n की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास n इंटू एन ए, तो n कैपिटल N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल 0.01 और एन ए की वैल्यू होगी 6.02 इंटू 10⁻23। अब आपको कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने थे, एक मॉलिक्यूल इतने हैं ना, तो C6H12O6, एक मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के एटम कितने होते हैं 6, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने होंगे, तो मैं क्या लिख दूंगा 0.01 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 6, और इनका हम क्या कर लेंगे सॉल्यूशन कर लेंगे, तो आपके पास क्या मिल जाएगा, इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, कल से आसान है ये लेक्चर। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स। देखो कितनी अच्छी बात बोली है ना, थोड़ा सा गहराई में चला गया, कैलकुलेशन को थोड़ा सा टफ किया गया। कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स इन 0.585 ग्राम ऑफ। मैंने क्या बताया था, चार्ज निकालना हो, मास निकालना हो, इलेक्ट्रॉन निकालना हो, प्रोटॉन निकालना हो, न्यूट्रॉन निकालना हो, नंबर ऑफ एटम निकालने हो, नंबर मॉलिक्यूल निकालने हो, माइक्रोस्कोप में आपको मोल से होकर गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो मोलर मास क्या है n, एक अन्य का और एक क्लोरीन का। सोडियम कितना होता है 23 और क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो आपका आंसर आ जाएगा 58.5। गिवन मास कितना है 0.585 डिवाइड बाई आपका मोलर मास कितना है 58.5। इसको सोल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा 0.01, यहाँ पे जो लिखा है। ठीक है, चलो नंबर ऑफ मोल तो निकल गया मेरे पास, कितना 0.01, ये मोल है। ठीक है, ये क्या है मॉलिक्यूल, मोल है। अब हम मॉलिक्यूल निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं मॉलिक्यूल, तो n इज इक्वल टू n अपॉन में n, तो कैपिटल N किसके बराबर हो जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ स्मॉल n इज इक्वल टू n अपॉन में n। दूसरा फॉर्मूला है, टेबल में जाके देखिए जो मैंने फॉर्मूला शीट दी आपको उसमें ये फॉर्मूला, कैपिटल N किसके इक्वल हो जाएगा n इंटू एन ए हो जाएगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने आ जाएंगे, n की वैल्यू कितनी है 0.01 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23, इतने मॉलिक्यूल हैं। आपसे पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक मॉलिक्यूल में देख लेते हैं कितने होते हैं। सोडियम में कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 11, तो इसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11, प्लस क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 17, तो कितना हो गया पास 28 हो गया, कितना हो जाएगा पास ये 28 हो जाएगा। इनको ऐड करोगे 7 रेख 8 और 1 रेख 28, एक मॉलिक्यूल में 28 इलेक्ट्रॉन होते हैं। हमारे पास मॉलिक्यूल कितने हैं इतने, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और अगर हम देखें अगर हम बात करें प्रोटॉन की, क्या करें प्रोटॉन कितने होंगे, तो जितने इलेक्ट्रॉन है उतने प्रोटॉन हैं, तो इसके लिए भी 28 से कर दोगे। अब न्यूट्रॉन कितने हैं, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करोगे एटॉमिक
मास, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर। जैसे एक का मैं बता देता हूँ, सोडियम का मास कितना है 23, एटॉमिक नंबर कितना है 11, तो कितना आ जाएगा 12 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। ये सोडियम सोडियम। इसी तरह से क्लोरीन के अंदर निकालोगे, दोनों को जोड़कर यहाँ पे क्या कर दोगे मल्टीप्लाई कर दोगे, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपका फिर होमवर्क रहेगा। समझ आई बात। सोडियम के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ गए 12, क्लोरीन के अंदर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल लेना, उनको ऐड कर देना, वो एक मॉलिक्यूल के अंदर न्यूट्रॉन होंगे। ठीक है बच्चों, ये देखिए एक मॉलिक्यूल के अंदर 28 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दो के अंदर इतने हो जाएंगे, इतने हो जाएंगे, तो इतने मोल ग्लूकोज के अंदर कितने हो जाएंगे, सॉरी फिर मिस्टेक, यहाँ पे ग्लूकोज नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पे आपके पास आएगा NaCl, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स मल्टीप्लाई कर दिए। अब हमें संख्या निकालनी तो मोल की वैल्यू पुट कर दो। पीछे वाले लेक्चर बताओ, मैंने कहा था मोल की वैल्यू, और मोल की वैल्यू होती है 6.02 × 10⁻23। तो जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी पहले वो वीडियो देखेंगे, तभी आगे वाला समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसी तरह से कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन 1.6 ग्राम NaOH। ठीक है, सबसे पहले हम गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास निकाल लेते हैं। अगर मोलर मास निकाल लें तो एक अन्य का और एक ऑक्सीजन का एक हाइड्रोजन का जोड़ देंगे। अन्य का कितना होता है आपके पास है 23, ऑक्सीजन कितना होता है 16 + 1, तो ये आ जाएगा पास 40। नंबर ऑफ मोल निकालना पड़ेगा, गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, N = 1.6 डिवाइड बाय 40। इसका सॉल्यूशन करो, आपके पास आंसर आ जाएगा 0.04। ये जो वैल्यू है वो हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई N की। अब इलेक्ट्रॉन निकालने, सबसे पहले हमें मॉलिक्यूल निकालने कितने, तो N = क्या हो जाएगा N/Na, और कैपिटल N की वैल्यू कितनी हो जाएगी N × Na, और स्मॉल n की वैल्यू कितनी है 0.04, इंटू Na की वैल्यू कितनी है 6.02 × 10⁻23। हमें अगर अन्य के अंदर इलेक्ट्रॉन निकालने हो तो आपके पास सोडियम के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 11, ऑक्सीजन के अंदर कितने होते हैं 8, हाइड्रोजन कितने होते हैं 1, तो 11 8 19 और 1 20, एक मॉलिक्यूल में 20 होते हैं। मॉलिक्यूल है कितने हमारे पास इतने, एन की वैल्यू क्या दे रही है आपको मॉलिक्यूल, तो इतने में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे तो 20 से मल्टीप्लाई। इसी तरह से प्रोटॉन, इसी तरह से न्यूट्रॉन कर लोगे, तो ये भी थोड़ा बहुत आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ठीक है, कैलकुलेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 227 ml ऑफ लाफिंग गैस। थर्ड फॉर्मूला, टेबल सीट का थर्ड फॉर्मूला। पहला फॉर्मूला क्या था हमारे पास गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास, दूसरा कौन सा था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो भी होंगे उसमें एटम एटम, और डिवाइड बाय Na। ठीक है बच्चों, क्लियर है ना। अब हम क्या करेंगे, इस n की जो वैल्यू है वो एक और भी निकाल सकते हैं, क्या वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइडेड बाय 22.7 लीटर। तो आपको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला क्या बनेगा मेरे पास है, फॉर्मूला बनेगा N = वॉल्यूम डिवाइड बाय 22.7 लीटर। मेरे पास 227 ml है, उसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर दूंगा 10⁻³ 1000 से डिवाइड करते हैं ना लीटर में, ml को लीटर में कन्वर्ट करना था 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे 10⁻³। नीचे कितना आपका 22.7, इसको आप सॉल्यूशन करोगे आपके पास आंसर आ जाएगा 0.01। अब हमारे पास क्या निकालना है मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मोल निकल, अब मॉलिक्यूल निकालने, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने का फॉर्मूला n स्मॉल n = n डिवाइड बाई कैपिटल Na, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं n = n × Na। तो मॉलिक्यूल की संख्या कितनी आ गई n = 0.01 × 6.02 × 10⁻23। अगर हम एक मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन निकाल लें, एक नाइट्रोजन में कितने होते हैं 7, 2 में कितने हो जाएंगे 14, एक ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8, 14 और 8 कितने हो जाएंगे 22, एक में 22 होते हैं, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने हो जाएंगे, तो 22 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, और ये जो आपका आंसर आएगा वो आपके पास आ जाए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 227 ml ऑफ लाफिंग गैस। याद रखना एक फॉर्मूला हो गया लाफिंग गैस का, क्या फॉर्मूला होता है लाफिंग गैस का N2O, और इसका अगर केमिकल नेम की बात करें तो केमिकल नेम होता है इसका नाइट्रस ऑक्साइड। क्या नाम होता है इसका नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो देखो एक में 22 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतने में कितने होंगे आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हो।
इसी प्रकार से आपका ये जो है वो मैं होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, आप थोड़ा चेक कर लेना, वैसे इसमें सॉल्यूशन कर रखा है। ठीक है, सबसे पहले हम मोल निकाल लेंगे, मोल आ जाएंगे पास 3। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, कर लोगे। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द 62.7 लीटर ऑफ CO2 गैस एट 1 ATM। ठीक है, सबसे पहले अब देखो थोड़ा सा चेंजिंग है इसमें, मैं आपको बता ही देता हूँ। चलो सबसे पहले हमने नंबर ऑफ मोल निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल कितना आ गया, पास 3 आ गया। और अगर एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, 1 बार पे बात करता ना, तो होता था 22.7 लीटर। कितना होता था, 22.7। जबकि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बात कर रहा है तो इसका होगा 22.4। ठीक है, अगर 22.4 है, नंबर ऑफ मोल कितने आ गए, 3। एक में कितना होता है 22.4, तो 3 में कितना होगा 22.4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो ये क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम। आपको पता होना चाहिए कि एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4। आपके नंबर ऑफ मोल निकल के 3, 1 मोल का 22.4 होता है, तो 3 मोल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका ये आंसर आ जाएगा 67.2 लीटर। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो। आज के लेक्चर में इतना ही, हम आगे नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स बच्चों।